अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अमारा आबिद है और मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर लेक्चरर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। नाज़रीन, जैसा कि हमें मालूम है कि ज़्यादातर अमवात एमरजेंसी में इब्तदाई तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से होती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हर इंसान को सही तरीके से इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना आती हो ताकि वो इंसानी जानें बचा सके। आज डॉक्टर मदीहा इमरान हमारे पास मौजूद हैं और मैडम फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके साथ साथ मैडम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की सर्टिफाइड BLS ट्रेनर भी हैं। आज मैडम हम लोगों को बताएंगी कि अगर हमें इमरजेंसी में कोई शख्स बेहोशी की हालत में मिले तो उसको किस तरीके से इब्तदाई तिब्बी इमदाद सही तरह दी जा सकती है और इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, आप हमें बताएंगी कि अगर हम लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद होती क्या है और उसकी अहमियत क्या है? इब्तदाई तिब्बी इमदाद बुनियादी तौर पे किसी भी हंगामी सूरत हाल में अगर कोई मरीज़ या कोई शख्स बेहोशी की हालत में मौजूद है तो उसको हस्पताल लाने से पहले जो आप घर में तिब्बी मदद फराहम करेंगे ताकि उसकी सांस और उसकी दिल की धड़कन बहाल हो जाए, उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहा जाता है। ठीक है। और मैडम, ये देना ज़रूरी क्यों है? ये देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारी अमवात बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से होती हैं और उसमें अक्सर वजूहात यही होती हैं कि दिल की धड़कन बंद होगी या सांस नहीं लिया जा रहा। और ये कुछ बहुत बुनियादी तरीके हैं जो कि हर शख्स कर सकता है और जिसकी वजह से आप दिल की धड़कन बहाल कर सकते हैं और मरीज़ को मरने से बचाया जा सकता है। ठीक हो गया मैडम। और क्या इब्तदाई तिब्बी इमदाद हर शख्स दे सकता है या इसके लिए डॉक्टर वगैरह होना ज़रूरी होता है? नहीं है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए डॉक्टर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट तिब्बी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखना भी ज़रूरी नहीं है। हर शख्स, एक छोटे बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग तक, आपके घर का कोई मुलाजिम, आपके दफ्तर का कोई मुलाजिम, आपके स्टाफ का अमला, कोई भी शख्स ये दे सकता है। बट इसके लिए एक ख़ास तरबियत है जो हासिल करना ज़रूरी है। मैडम, वो तरबियत हम लोग सीख सकते हैं? आज आप हमें कुछ उसकी आगाही दे सकती हैं कि वो तरबियत कैसे दी जाती है? बिल्कुल, ये तरबियत बहुत आसान है और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से ये तरबियत आप हासिल कर सकते हैं। मैं आज अपने साथ अपने डिपार्टमेंट से कुछ इक्विपमेंट भी लेके आई हूँ जिसमें मैनिकिन्स वगैरह मौजूद हैं। आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं कोशिश करूँगी कि नाज़रीन को और आम लोगों को इसकी तरबियत कराई जा सके। आज मैं अपने साथ डिपार्टमेंट से मैनिकिन्स और डमीज़ लेके आई हूँ जिनके ऊपर मैं आपको बुनियादी जो लाइफ सपोर्ट है इसकी तरबियत दूँगी। हमारे डिपार्टमेंट में इसकी बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाती है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आज हम किस तरीके से मरीज़ की मदद कर सकते हैं उसको हस्पताल पहुँचाने से पहले और कौन से तरीके हैं जिनके ऊपर आप अमल करते हुए मरीज़ की जान बचा सकते हैं। ठीक है मैम, अगर हम लोगों को कोई रास्ते में या घर में बेहोश हालत में बंदा मिले तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप और मरीज़ एक महफूज मकाम पे हों। किसी भी हंगामी सूरत हाल में आपने सबसे पहले मरीज़ को एक महफूज मकाम पे मुंतकिल करना है। ठीक है, इसके लिए आप उसको उठा के साइड पे किसी हमवार जगह पे उसको मरीज़ को भी मौजूद हो और आप भी उसके साथ वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक, इसके बाद आपने ज़ोर से उस मरीज़ के कंधों को झंझोड़ना है और देखना है कि कहीं वो सो तो नहीं रहा या वाकई वो बेहोशी की हालत में। अगर आपको उसका नाम पता है तो उसको उसके नाम से पुकारें, वरना आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। इसके बाद आपने मदद के लिए पुकारना है। इसके लिए कोई भी शख्स, कोई भी बंदा जो आपके करीब मौजूद है, आप उसको मदद के लिए पुकारेंगे। कोई राहगीर हो, कोई भी हो, आप उसको मदद के लिए बुलाएंगे और वो आपके पास पहुंच जाएगा ताकि आगे आपको जहां ज़रूरत हो आप उसको भिजवा सकें। इसके बाद आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि मरीज़ की दिल की धड़कन बंद है और उसका सांस बहाल नहीं है। इसके लिए आपने, अगर आप देखें तो गर्दन की में जो सांस की नाली है उसके दोनों अतराफ पे एक आपको गहराव सा महसूस होता है। उस जगह पे आपने अपनी 3 उंगलियां इस तरीके से रखनी हैं। इस तरीके से आप उंगलियां रखेंगे कि आप उसकी शहरक को के ऊपर आपकी उंगलियां हों और आप उसकी शहरक को महसूस करेंगे। साथ साथ आप अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाएंगे ताकि आप उसकी सांस को भी महसूस कर सकें और आपकी नज़रें उसकी छाती के उतार चढ़ाव को देख रही होंगी। मैं आपके सामने करती हूँ और आपने इसको कम से कम 7 से 10 सेकंड के अंदर अंदर करना है। तो 7 से 10 सेकंड के लिए हम उसकी शहरक को महसूस करेंगे और उसकी सांस को महसूस करने की कोशिश करेंगे।
अगर हमें 7 सेकंड तक या 10 सेकंड तक उसकी दिल की धड़कन महसूस नहीं होती, तो जिस मदद के लिए हमने जिसको बुलाया था उस शख्स को हम कहेंगे कि वो जाके इमरजेंसी सर्विसेज को या करीबी एम्बुलेंस को, अस्पताल को फ़ोन करे कि एक शख्स फलानी जगह पर बेहोश हो गया है, तो यहाँ पे एम्बुलेंस की सर्विसेज मौजूद आ जाएं। ठीक। अच्छा मैडम, अगर हमें पता कंफर्म हो गया है कि उसकी ना धड़कन महसूस हो रही है और ना उसका सांस आ रहा है, तो उसके बाद अगला इकदाम क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद आपने मरीज़ के आपको पता चल गया है कि मरीज़ की दिल की धड़कन भी बंद है और सांस भी वो नहीं ले रहा, तो अब आपने मसनूई तौर पे बैरूनी तरीके से मरीज़ की दिल की धड़कन को बहाल करना है। इसके लिए ख़ास तरीका है कि आपको ये जो छाती की हड्डी है, इसके जो निचला तहाई हिस्सा है, वहाँ पे आपने अपने हथेली की हड्डी को रखना है। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे करूँगी। आप अपने किसी एक हाथ की हथेली की हड्डी छाती की हड्डी के निचले तिहाई हिस्से पे इस तरीके से रखेंगे। दूसरे हाथ से आप इसको मजबूती से एक लॉक की फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, और आप बिल्कुल मरीज़ के ऊपर इस तरीके से अपनी पोजीशन कर लेंगे कि आपके कंधे और आपकी हड्डी, हाथ की हड्डी 90 के ज़ाविये पे हो। ठीक है, अब आपके हाथ बिल्कुल सीधे होंगे, आपने इनको नहीं दबाना या बेंड नहीं करना, मोड़ना नहीं है। ठीक है, और आपकी जो उंगलियां हैं वो उसकी छाती को पूरे तरीके से कवर कर लेंगी। ठीक है, उसके ऊपर आ जाएंगी। अब आप इस तरीके से इस तरह अपनी पोजीशन बनाएंगे और 2 इंच की गहराई तक आपने छाती को दबाना है। ठीक है, इस तरीके से आप छाती को दबाएंगे और इस तरह आपने 30 मरतबा 15 से 18 सेकंड के अंदर करना है। यानी कि आपने 30 मरतबा छाती को दबाना है 15 से 18 सेकंड के अंदर। ठीक है मैडम, तो 30 दफ़ा ही करना ज़रूरी है, इसकी कोई अहमियत है? जी, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और जो बाकी भी सारी एसोसिएशंस हैं जो बुनियादी लाइफ सपोर्ट देती हैं, उनके मुताबिक आपने कम से कम 30 दफ़ा दबाना होता है और वो 15 से 18 सेकंड से ज़्यादा के टाइम में नहीं दबाना होता। इसकी वजह यह है कि एक इंसान का दिल जो है वो तकरीबन 60 से 100 दफ़ा नॉर्मल आम तौर पे धड़कता है। तो जब हम इस तरीके से दिल की धड़कन को बहाल करने की कोशिश करते हैं तो तकरीबन 1 मिनट में 100 मरतबा हम बैरूनी तौर पे दिल को दबा रहे हैं। ठीक है, और इस दबाने से होता क्या है असल में? इस सीने की हड्डी के बिल्कुल नीचे इंसान का दिल मौजूद होता है। जब दिल की धड़कन बंद हो गई है तो दिल ने अपना सिकुड़ना और फैलना छोड़ दिया है। जब हम इस तरीके से इसको दबाते हैं तो हम बुनियादी तौर पे दिल को दबा रहे हैं। उसके अंदर जो खून मौजूद है, इस तरह दबाने से वो खून शहरक में जाएगा और पूरे जिस्म को खून मुहैया करेगा, ख़ास तौर पे इंसानी दिमाग को। क्योंकि अगर दिमाग को 10 से 15 सेकंड तक खून ना मिले तो उसके काम ख़राब हो सकता है और मरीज़ की जान जा सकती है। जब हम हाथ ऊपर वापस करेंगे तो दिल वापस फैलेगा और खून वापस दिल के अंदर आएगा। तो जब हम हर बार इस तरह दबाएंगे तो खून फैल जाएगा और वापस आएगा। तो हम बैरूनी तौर पे दिल को धड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। और मैडम, जैसे हमने कहा था कि इसमें सांस भी नहीं जा रही थी, तो जब हमने 30 दफ़ा दबा दिया छाती को, उसके बाद कुछ करेंगे हम? 30 दफ़ा छाती को दबाने के बाद अब आपने उसकी सांस को भी बहाल करना है। ठीक है, उसके लिए आपने मरीज़ के जो सांस की नाली है उसको खोलना है। उसको खोलने का तरीका ये कि आप अपनी 3 उंगलियों से उसकी जबड़े की हड्डी को इस तरीके से उठाएंगे और उसके सर को नीचे करेंगे। जब हम इस तरह पोजीशन बनाते हैं तो सांस की नाली पूरी तरीके से खुल जाती है। ठीक है। अब अगर आपको सामने कोई चीज़ नज़र आ रही है तो उसको ज़रूर निकाल दें, लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो ऐसी ही उंगलियां नहीं मारनी। ठीक है। अब आपने इसको मसनूई तौर पे सांस देना है। इसके लिए जो है ना, फार्मेसीज़ के अंदर जो अद्वियात के दुकानें हैं वहाँ से आपको इस तरीके का मास्क मिल जाता है जिसको हम फेस मास्क भी कहते हैं। इस फेस मास्क को आप यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसका एक कम चौड़ा हिस्सा है जो कि यूँ नाक के ऊपर रखा जाता है और गहरा हिस्सा जो है वो इसका जबड़े की हड्डी पे रखा जाता है। फिर आप एक गहरा सांस लेके उसको मरीज़ के अंदर सांस देंगे। ठीक है, अपना सांस उसमें खारिज करेंगे। ठीक है। तकरीबन 1 सेकंड तक आप सांस अंदर लेंगे और 1 सेकंड तक सांस बाहर देंगे। इस तरह आपने 2 मसनूई सांस देने हैं। ठीक है। और फिर आपने इसमें तकरीबन 7 से 8 सेकंड लगेंगे। फिर आप वापस छाती को दबाने पे आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है।
अगर मैडम हमारे पास ये मास्क मौजूद ना हो तो फिर हम सांस ना दें? अगर तो आपके पास मास्क मौजूद है तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है सांस देने का, तिब्बी मदद पहुंचने से पहले तक। लेकिन अगर आपके पास मौजूद नहीं है, आप घर में हैं, घर में हर किसी के पास ये मौजूद नहीं है, आप कोई भी साफ़ कपड़ा, मलमल का कपड़ा, टिश्यू पेपर, दुपट्टा वो रख के मरीज़ को सांस दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसकी नाक को यूँ बंद करना होगा और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कहलाती है। आप गहरा सांस लेंगे और मरीज़ के अंदर उसको खारिज करेंगे। लेकिन अगर आप इसको मुनासिब नहीं समझते तो आप सिर्फ छाती को दबाते रहें, दिल की धड़कन को बहाल कर दें जब तक उस वक्त तक जब तक आपके पास इमदाद मौजूद नहीं आ जाती, ये आ नहीं जाती। और वो उनके पास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं कि वो सांस को दोबारा बहाल कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर दिल की धड़कन बनने से ये वाली सूरत हाल पैदा होती है। तो दिल की धड़कन को बहाल करना हमारी बुनियादी ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। तो मैडम अगर हमारे पास अस्पताल से मदद आ जाती है या कोई प्रोफेशनल हेल्प आ जाती है तो फिर कुछ होता है उनके पास जो हमसे बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जब तक आपके पास मदद नहीं आ रही तब तक तो आपने यही तरीक़ाकार करते रहना है। 30 दफ़ा छाती को दबाना है, 2 सांस देने हैं, फिर 30 दफ़ा छाती को दबाना है और फिर 2 सांस देने हैं। ठीक है। जब आपके पास मदद आ जाती है तो वो अपने साथ एक मशीन होती है जिसको हम AED कहते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। मैं ये भी साथ लेके आई थी। ये मशीन है, इसी से मिलती जुलती मशीन उनके पास भी होगी। बाहर के मुल्कों में तो ये लोगों के पास घरों में भी मौजूद है, अस्पतालों के साथ साथ उन्होंने पेट्रोल पम्प्स, मॉल्स वगैरह हर जगह ये मशीन मौजूद होती है। क्योंकि इसका मकसद, जो जिस तरीके से आप दिल की धड़कन को बहाल कर रहे थे अपने हाथों से, तो ये एक तरीक़ाकार है जिससे ये बाहर से करंट दे के आप दिल की धड़कन को बहाल करने की कोशिश करते हैं। इसको लगाना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसका मैं भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से किया जाता है। ये मशीन बेसिकली आप जब इसको ऑन कर देते हैं तो ये आपको ख़ुद से हदायत देती है और आपने सिर्फ उसकी हदायत को फॉलो करना होता है और मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। जब आपके पास ये आ गई है तो ये पक्की ट्रीटमेंट है, आपने इसी को करना है। ठीक है। अगर आपको लगानी आती है आप ख़ुद लगा सकते हैं, वरना जो बंदा लेके आया है आपके पास अगर उसको लगानी आती है तो वो लगाएगा। मैं अभी आपके सामने इसको लगा के आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है। इस मशीन के साथ आपके पास इसके जो बैग होता है उसके अंदर ये पैड्स भी होते हैं। ये करंट देने के पैड्स हैं। इनके ऊपर बनी हुई होती है कि कौन सा तस्वीर बनी हुई है कि कौन सा पैड किस जगह पे लगाया जाएगा। तो और इसके साथ एक तार होती है जो कि इस मशीन के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। फिर ये जो है ना दिल की धड़कन को महसूस करती है और फिर आपको बताती है कि इसको हमें बाहर से मसनूई करंट देना है। ठीक है। और फिर वो इसको करंट देती है और फिर मरीज़ की जान बचाने में मददगार साबित होती है। अभी मैं आपके सामने इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने ऑन कर दिए। Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. अभी इसने हमें 2 हदायत दी हैं। पहली हदायत उसने ये दी है कि हमने पैड्स को लगाना है मरीज़ के, ये इसकी कंधे पे लग गया जिस तरह इसके ऊपर बना हुआ है, और दूसरा पैड हमने इसकी छाती पे लगा दिया। ठीक है। अब वो हमें हदायत दे रही है कि कनेक्टर को हमने लगाना है। Apply analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. अब जब उसने ये हमें कहा कि हदायत दी कि कोई इसको हाथ ना लगाए, तो अब वो मरीज़ का दिल की धड़कन महसूस कर रही है, तो कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है। Stay clear of patient. अब उसने ये बताया कि जो है मरीज़ को करंट लगाने की ज़रूरत है। अब हमने इसको करंट देना है। ठीक है। अब लेकिन किसी ने इस मौके पे मरीज़ को हाथ नहीं लगाना, तो जो मैं देने लगी हूँ तो मैं इससे पहले सबको ये कहूँगी कोई इसको हाथ ना लगाए। मरीज़ को कोई हाथ ना लगाए, मैं करंट देने लगी हूँ। ये ऑरेंज बटन एक लाइट जल रही है, इसको मैं दबाऊँगी। डिलीवर्ड। ठीक है। अब इसने मुझे दोबारा से कहा कि अब मैं दोबारा
CPR, इसको हम CPR भी कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कि दिल की धड़कन और सांस की बहाली। तो मैं इसको दोबारा से उसी तरीके से अपना हाथ जितना मैंने आपको पहले बताया वहाँ रख के दोबारा से इसकी दिल की धड़कन को बहाल करने की कोशिश करूँगी। ठीक हो गया। और ये मैं करती रहूँगी जब तक ये मशीन दोबारा से अगली हदायत नहीं देती। ठीक है मैडम, ये फिर अगली हदायत हमें कब देगी, किस टाइम? ये अगली हदायत हमें तकरीबन 2 मिनट के बाद देगी। इस 2 मिनट के दौरान आप तकरीबन 5 दफ़ा ये वाले साइकिल्स, जिसमें आपने 30 मरतबा छाती को दबाना है और 2 दफ़ा सांस देने हैं, ये आप करेंगे। तो ये हर 2 मिनट के बाद दोबारा से इसी तरीके से दिल की धड़कन को महसूस करेगी और फिर हमें बताएगी कि इसको अगला करंट देना है या मरीज़ ठीक हो गया है। ठीक है मैडम, ये तो हम लोगों को एक बड़ा शख्स था जो कि हमें बेहोशी की हालत में मिला था, तो हमने ये सब कुछ किया था। अगर हमें कोई बच्चा जो कि साल से ऊपर का है वो बेहोशी की हालत में मिले, तो क्या उसको भी इसी तरह से किया जाता है या उसका कुछ तब्दीली है उसके इब्तदाई तिब्बी इमदाद में? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ये सारी सिचुएशन जो है ये किसी बच्चे के साथ भी हो सकती है। बच्चे में हम इसको कंसिडर करते हैं जो कि 1 साल से बड़ा हो और अभी जवानी की हालत को ना पहुंचा हो, उसको हम बच्चा कंसिडर करते हैं। तो उस बच्चे के अंदर भी इसी तरह के मैनिकिन के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किया जाता है, इसी तरीके से होगा। बिल्कुल, आपने बच्चे को भी इसी तरह सबसे पहले किसी महफूज मकाम पे पहुंचाना है, फिर आपने उसको देखना है कि वो वाकई जो है बेहोशी की हालत में है कि नहीं। इसी तरह कंधे झंझोड़ने हैं, मदद के लिए पुकारना है, उसकी शहरत को उसी तरीके से महसूस करना है, सांस को भी उसी तरीके से महसूस करना है और फिर उसी तरीके से आपने छाती की हड्डी के निचले तिहाई हिस्से पे रख के 2 इंच छाती को 30 मरतबा दबाना है और फिर 2 मसनूई सांस देने हैं। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त तक है जब आप अकेले हैं। अगर आप 2 लोग मौजूद हैं तो फिर बच्चे के अंदर थोड़ी सी तब्दीली है कि बच्चे के अंदर फिर आप 15 दफ़ा छाती को दबाएंगे और 2 मसनूई सांस देंगे। जो कि आप एक बड़े बंदे में 30 दफ़ा छाती दबा रहे थे और 2 मसनूई सांस ले रहे थे। मैम, ये डिफरेंस क्यों है दोनों में, बड़े से छोटे में? जो बच्चे होते हैं उनमें आम तौर पे सांस बंद होने से ऐसी कैफियत तारी होती है और उनमें बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिनमें दिल की धड़कन बंद हो गई हो। तो उसमें हम दिल की धड़कन सिर्फ इसलिए बहाल रख रहे हैं कि उसका खून जारी रहे, उसमें दिल का बुनियादी तौर पे बंद होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से उसको आप अगर 15 दफ़ा भी छाती दबाएं तो वो उसके अंदर वो काम कर लेती है जो कि एक बड़े में उसने करना है। ठीक है। और मैडम, अगर हमें नौमौलूदा बच्चा मिले बेहोशी की हालत में कि उसका जो है वो साल से छोटा बच्चा है, तो उसके साथ भी इसी तरह से किया जाता है या नहीं? बिल्कुल, मैं अपने साथ एक नौमौलूद बच्चे का भी मैनिकिन लेके आई हूँ। ये एक नौमौलूद बच्चा है। एक नौमौलूद बच्चे के अंदर भी ऐसे हो सकता है और उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी है अस्पताल पहुंचाने से पहले, ताकि आप बच्चे की जान बचा सकें। इसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां हैं। ठीक है, नौमौलूद बच्चे को हम कंसिडर करते हैं जो साल से कम उम्र का बच्चा है। उसके अंदर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हमने क्या करना है? ठीक है, इस छोटे बच्चे को भी उसी तरीके से सबसे पहले आपने एक महफूज मकाम पे मुंतकिल करना है। एक सीधी फ्लैट जगह पे उसको लिटा लें। फिर आपने बच्चे के पैर के ऊपर ज़ोर से पाँव पे हाथ मार के उसको देखना है कि वो जवाब देता है, रोता है कि नहीं रोता। ठीक है, अगर बच्चा नहीं कोई रिस्पॉन्स देता, नहीं रोता, तो फिर आपने मदद के लिए पुकारना है, जिस तरीके से आपने बड़े में मदद के लिए पुकारा था। इसके बाद आपने बड़े के अंदर तो हमने उसकी शहरत को महसूस किया था और उसकी सांस को महसूस किया था। बच्चे के अंदर हम शहरत को महसूस नहीं कर सकते, उसकी गर्दन बहुत छोटी होती है। तो बच्चे के अंदर हम उसके बाजू की नब्ज़ को महसूस करेंगे। उसके बाजू के ऊपर आपने ये जो यहाँ पे बेंड आता है, जो कोहनी का जगह है, वहाँ पे आपने अपनी 3 उंगलियाँ रख के उसकी दिल की धड़कन को महसूस करना है उसी तरीके से 7 सेकंड के अंदर। और साथ साथ आप उसकी छाती के उतार चढ़ाव को देख रहे होंगे उसके सांस के लिए। ठीक है। इसके बाद आपने जो, अगर आपको ये महसूस नहीं होती ना दिल की धड़कन ना सांस, तो जो बंदा आपने जिसको बुलाया था मदद के लिए, उसी को आप कहेंगे कि वो जाके इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन कर दे या किसी एम्बुलेंस को बुला ले।
ठीक है, तो मैम हमें नहीं महसूस हुआ ना उसका सांस ना उसकी दिल की धड़कन, तो फिर इसमें भी हम पूरा हाथ रख के अपना हथेली से करेंगे, दबाएंगे छाती को, यानी इसमें कुछ मुख्तलिफ? नहीं, बच्चे की छाती बहुत छोटी सी है, करेंगे हम उसी जगह पे, लेकिन थोड़ा सा तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत छोटी छाती होती है, लेकिन इसमें भी जो छाती की हड्डी है उसके निचले तिहाई हिस्से के ऊपर अब आप अपनी सिर्फ 2 उंगलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपनी 2 उंगलियां इस तरीके से रखी कि वो उसकी छाती के निचले तिहाई हिस्से पे होंगी, ठीक है, और आपने यहाँ पे इस तरह रख के तकरीबन 1.5 इंच बच्चे की छाती को दबाना है, उसी तरीके से 30 मरतबा, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि दिल की धड़कन तकरीबन 60 से 100 दफ़ा होती है, तो जब हम इस तरह 30 दफ़ा दबाते हैं 15 सेकंड्स के अंदर, तो 1 मिनट में तकरीबन 100 मरतबा हम दिल को दबा रहे हैं। ठीक, आप इस तरीके से दबाएंगे, आप इस तरह से करते हुए 1 2 3 4 5 इस तरह करते हुए 30 मरतबा आप इसको दबाएंगे। अगर ये भी एक तरीका है, और एक और तरीका भी है कि अगर आपको इस तरीके से मुश्किल हो रही है तो अपने दोनों हाथों से उसकी छाती को इस तरीके से पकड़ के अपने दोनों अंगूठे जो निचली तिहाई हड्डी छाती की हड्डी है उसके ऊपर रख के 1 2 3 4 5 इस तरह 30 मरतबा आप दबाएंगे 1.5 इंच गहराई तक। ठीक है, और मैडम इनको सांस अगर देना हो तो फिर? सांस बिल्कुल जिस तरीके से आपने बड़ों में मैंने आपको बताया, एक तो हमारे पास छोटा मास्क होता है जो कि फार्मेसी से अवेलेबल होता है, जिस तरह का बड़ों का मास्क था उसी तरह एक छोटा मास्क होता है। आपने इस तरह उसकी नाक पे रखा, कम चौड़ा हिस्सा नाक पे और ज़्यादा चौड़ा हिस्सा उसकी जबड़े की हड्डी पे, हल्का सा जबड़े को इस तरीके से उठाया, सर को पीछे किया उसी तरह 3 उंगलियों से, और आपने सांस लेके उसके अंदर खारिज किया। आप अगर ये नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बड़े में बताया, आप मलमल का कपड़ा या टिश्यू पेपर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं सांस देने के लिए। ठीक है मैडम, जैसे आपने बताया था कि बड़े बच्चों में अगर 2 बंदे आ जाएं और वो फिर हम लोग 15 दफ़ा दबाते हैं छाती को और 30 दफ़ा नहीं दबाते, तो क्या नौमौलूदा बच्चों में भी ऐसा कुछ करते हैं? बिल्कुल इसी तरह नौमौलूद बच्चे में भी अगर आपके पास कोई मदद मौजूद है और आप 2 लोग हो गए हैं तो फिर छाती को दबाने का जो रेशो है वो 15 हो जाती है। आपने 15 दफ़ा दबाना है, लेकिन उसके लिए आपने फिर तरीक़ाकार हमेशा ऐसे ही होगा कि आप अपनी सारी उंगलियों से छाती को पकड़ेंगे और अंगूठों से अपने उसकी जो सांस छाती की हड्डी है उसको आप दबाएंगे हर दफ़ा। अगर आप 2 लोग हैं, अगर आप 1 हैं तब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और 2 उंगलियों से भी कर सकते हैं, लेकिन जब 2 लोग हो गए तो 2 उंगलियों से नहीं करना। ये इसका कोई ख़ास वजह नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है जो कि रिसर्च के बाद हार्ट एसोसिएशन ने इसको बताया गया है, और आपने 15 दफ़ा दबाना होगा और फिर 2 सांस देने होंगे। ठीक हो गया मैम। हम लोगों ने जैसे मदद के लिए बुलाया था प्रोफेशनल्स को, तो पाकिस्तान में हम किन किन को बुला सकते हैं कि हमारे? पाकिस्तान में हमारे पास 1122 की सर्विस मौजूद है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, हंगामी सूरत हाल हो जाती है, तो आप 1122 को कॉल कर सकते हैं। उनके पास सारा अमला मौजूद है जो इसमें बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता है। उनके पास ये AED मशीनें मौजूद हैं और भी बेहतरीन इक्विपमेंट है जिससे वो आपको सांस प्रोवाइड मरीज़ की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी कोई करीबी हॉस्पिटल हो या कोई डॉक्टर जिसका आपको नंबर मौजूद हो आपके पास, आप उसको कॉल करें और वो अपने करीबी अस्पताल से आपकी मदद के लिए आ सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अगर हम आम इंसानों ने आप लोगों से आके ट्रेनिंग लेनी हो तो क्या आप लोग इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट ने फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था हायर एजुकेशन कमीशन के साथ, जिसका बुनियादी मकसद ही यही था कि हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद के बच्चों को और यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्कूलों में और वहाँ के बच्चों को और वहाँ के स्टाफ को ट्रेन करना था। हमारी प्रोफेसर डॉक्टर सादिया एहसन उसकी इंचार्ज थी, उनकी ज़ेरे निगरानी हमने ये प्रोजेक्ट किया था और हमने बहुत सारे बच्चों को और लोगों को ट्रेन किया है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे BLS सर्टिफाइड ट्रेनर्स मौजूद हैं। हमारे पास तमाम इक्विपमेंट मौजूद है। अगर कोई तरबियत ये हासिल करना चाहता है तो वो हमारे डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर सकता है डॉक्टर सादिया एहसन से, मुझसे, डॉक्टर मदीहा इमरान से, और हम उधर अपने डिपार्टमेंट में भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं।
ये, और अगर वो चाहें तो हम उनकी यूनिवर्सिटीज़ में या उनके इदारों में भी आके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। ये एक सदका जारिया है। इसका मकसद ही सिर्फ यही है कि हम लोगों के अंदर आगाही पैदा कर सकें कि वो किस तरह इंसानी जान को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने आज थोड़ी सी एक तरबियत देखी कि जिसमें आप इंसानी जानों को बचा सकते हैं, और अल्लाह ताला ने जैसे सूरह मादा में फ़रमाया है कि जिसने एक जान को बचाया उसने जैसे पूरी इंसानियत को बचाया। तो आप लोग ज़रूर इस सदका जारिया से फ़ायदा उठाएं और जाके मैडम और डॉक्टर सादिया से जाके एक प्रॉपर तरबियत लें इस चीज़ की, और फिर अपना और सोसाइटी में अपना एक अहम रोल अदा करें। शुक्रिया।